Welcome dear students. Good morning all of you. Myself A.K. Sharma. Dear students, सॉलिड स्टेट चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. और डियर स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. फर्स्ट, मोलेक्युलर crystalline solid. Number 2, ionic crystalline solid. Number 3, metallic crystalline solid. And number 4, covalent or network crystalline solid. देन डियर स्टूडेंट्स, मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं. ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं. इन मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मोलिक्यूल्स. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are molecules, and attraction force between constituent particles is weak van der Waal force. These are soft solid and have low boiling point and melting point. These are insulator. Dear students, मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हमने 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया. ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है नॉन पोलर मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड. सेकंड है पोलर मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड. थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्लियर? इन नॉन पोलर मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स constituent particles are non-polar molecules. And attraction force between dispersion force, which is also known as London force. In polar molecular crystalline solids, constituent particles are polar molecules, and attraction force is dipole attraction force. Dipole attraction force. And in hydrogen bonded molecular crystalline solids, the constituent particles are the molecules which form hydrogen bond, and the attraction force is hydrogen bond.
डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल की हम बात करें तो जितने भी हमारे पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जिनमें बोथ एटम्स सेम हैं, ये नॉन पोलर हो जाएंगे सॉलिड स्टेट में। तो एग्जाम्पल हो गया डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन H2, Cl2, Br2, I2 in solid state, these are non-polar. Symmetrical molecule CH4, CO2, BeF2, BF3, ये सब नॉन पोलर हैं। These are all non-polar molecular crystalline solid. Clear? Second, dear students, in polar molecular crystalline solids, unsymmetrical molecules like as HCl, diatomic compounds in which both atoms are different types, HBr, ठीक है। इनर्ट गैसें डियर स्टूडेंट्स नॉन पोलर होंगे, हीलियम, ऑर्गन, सॉलिड स्टेट में नॉन पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन करेंगे। फिर हमने कहा CH3Cl पोलर मॉलिक्यूल्स है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जितने भी होंगे ये सब पोलर होंगे, ठीक है। NF3, क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड जो है ये कंडीशंस पोलर की एक स्पेसिफिक कंडीशन है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये पोलर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स की एक स्पेसिफिक कंडीशन, जिसमें हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे लाइक एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ जब ये बॉन्डेड होगा तब डियर स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल NH3, H2O, HF, ठीक है। ये सारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं बट इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तब हम कहेंगे दीज आर हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। पॉइंट नंबर सेकंड, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। इन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कैटायन एंड एनायंस। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कैटायन एंड एनायंस and the attraction force is electrovalent or electrostatics or coulombic force. Then in ionic crystalline solid constituent particles are cation and anion, both are ions. तो constituent particles are ions, cation and anions. The attraction force between ions is known as electrostatic force or electrovalent force or coulombic force. Clear? These are hard in nature, hard solid होंगे और rigid, hard and rigid, brittle nature के होंगे, brittle in nature। brittle का मीन्स easily डिकम्पोज हो जाएंगे, easily टूट जाएंगे, ये ब्रेकेबल हैं। जैसे हम किसी भी आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड को ऊंचाई से हाइट से नीचे गिराएंगे तो ये इजीली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन सॉलिड स्टेट दीज आर इंसुलेटर बट इन molten or aqueous state or solution these are conductors. In solid state there are
नो आयन्स इन फ्री। सॉलिड स्टेट में कोई भी आयन फ्री नहीं होगा, फ्री आयन नहीं है तो आयनिक मोबिलिटी शो नहीं होगी, और आयनिक मोबिलिटी शो नहीं होगी देन डियर स्टूडेंट्स दीज आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, बट इन एक्वस और सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट कैटायन एंड एनायंस आर फ्रीली मूव then the mobility of free ions, due to the mobility of free ions in aqueous, molten or solution state, the ionic crystalline solids are insulators. Clear? For example, हम NaCl आयनिक है, KCl क्लियर, ZnSO4 आयनिक मोलिक्यूल्स हैं, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, CuSO4 आयनिक है, डियर स्टूडेंट्स FeCl3 आयनिक है, क्लियर है। तो देन डियर स्टूडेंट्स दीज आर आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। थर्ड पॉइंट, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इन मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स constituent particles are metal atoms and the attraction force between them metallic force, क्लियर। तो देन डियर स्टूडेंट्स मेटालिक, इन मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड constituent particles are metal atom and attraction force is metallic bond, attraction force is metallic bond। मेटल के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स जो है इसमें हम कहेंगे हमारे पास बहुत लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स में मेटल एटम और मेटल आयंस जो हैं, मेटल कोर, ये आयंस डिप हैं। इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी, मेटल n+ आयन डिप होंगे एक लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। इलेक्ट्रॉन का लार्ज समुद्र टाइप का, सी टाइप का हमारे पास एक पार्ट्स है जिसमें मेटल के कोर और कर्नेल जो है ये डिप हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लार्ज पार्ट्स में। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की देखो ये मेटल एटम जो है डियर स्टूडेंट्स इसके साथ अट्रैक्ट रहेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जब फ्री हैं तो डियर स्टूडेंट्स फ्री इलेक्ट्रॉन से ये सॉलिड स्टेट में और मोल्टन स्टेट में, इन सॉलिड एंड मोल्टन बोथ स्टेट में दीज आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस से ये मोल्टन स्टेट में भी और सॉलिड स्टेट में भी दोनों में क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे, क्लियर। फिर डियर स्टूडेंट्स मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हार्ड एंड रिजिड एंड मेनली दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इनमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होंगे बोथ स्टेट में। रीजन क्या रहेगा, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। एग्जाम्पल लिया सोडियम, ओनली मेटल है, मेटलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन करेगा। आयरन, Fe, गोल्ड, Au, सिल्वर, Ag, दीज आर ऑल मेटल, देन दीज आर कॉल्ड मेटलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लियर। नेक्स्ट कोवेलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोवेलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इन कोवेलेंट एंड नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड्स constituent particles are non-metal atom are bonded with covalent bond. Then the attraction force in crystalline or network crystalline solid, covalent or network crystalline solid is covalent bond. Dear students, in covalent crystalline solids, the covalent bond is a strong bond in nature. Due to strong bond formation,
दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर, और दीज आर insulator in both state, solid and molten both state. For example, dear students, diamond, graphite, clear, silicon carbide, aluminum nitride, SiO2, these are covalent crystalline solid. In covalent crystalline solids, due to the formation of covalent bond, non-metal atoms form a large broad crystalline structures. Then these are also known as network crystalline solids. इनमें जो स्ट्रक्चर्स होगी ये बहुत लार्ज होगी कोवेलेंट बॉन्ड से, और जब ये लार्ज फॉर्मेशन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इनमें जो स्ट्रक्चर होगी वो नेटवर्क टाइप की होगी, क्लियर. देन दीज आर ऑल्सो नोन एज नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. इन ग्रेफाइट और डायमंड की स्ट्रक्चर्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स. डायमंड में ईच कार्बन एटम्स बॉन्डेड विद 4 कार्बन एटम्स विद कोवेलेंट बॉन्ड. ईच कार्बन एटम्स बॉन्डेड 4 कार्बन with covalent bond. Then there are no free electrons present. कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स. कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये 4 होंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये टोटल जो 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर्स होगी डायमंड की, इसी स्ट्रक्चर्स में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. देन डायमंड्स या कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर insulator of electricity. But in graphite, ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर्स है हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा, और इस हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर्स में ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विद 3 कार्बन एटम, 2 in first layer and 1 in other layer. Then 4th electrons of each carbons is free, or due to the free electrons, free valence electrons, graphite show electricity. Then graphite is a conductor in nature, conductor of electricity. ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है. बाकी जितने भी हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड्स हैं दीज आर इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर, इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिकल नेचर. तो डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया. फर्स्ट हमारे पास है मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, थर्ड मेटलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड फोर्थ कोवेलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्लियर. मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. नॉन पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, पोलर मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्लियर. डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक टेबल इनमें डिफरेंट करते हुए एक टेबल मैं आपको बना के दे रहा हूं, नोट कर लें साथ साथ इसको क्या क्या डिफरेंट है. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बाद हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बाद डियर स्टूडेंट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लियर. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद कुछ प्रॉपर्टीज, एंड लास्ट कॉलम हम ले रहे हैं एग्जाम्पल्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. नंबर फर्स्ट है मोलिकुलर क्रिस्टलाइन
solids, molecular crystalline solids. Constituent particles are molecules, and the force of attractions is weak van der Waal force. Properties क्या क्या हो गई? These are soft solid, they have low boiling point and melting point, and insulator or bad conductor of electricity. Molecular crystalline solids further divided in three parts: non-polar molecular crystalline solid, non-polar molecular crystalline solid, polar molecular crystalline solid, and hydrogen bonded molecular crystalline solids. In non-polar molecular crystalline solids, constituent particles are non-polar molecules. इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के हमने 11th क्लास के स्टेट ऑफ मैटर्स चैप्टर में हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ पर जो फोर्स होगा ये होगा, सपोज करें ये हीलियम, ये भी हीलियम है, दोनों एटम जब दोनों ये क्लोज पैक होंगे, डियर स्टूडेंट्स, क्लोज पैक होंगे तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक स्फीयर है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्फीयर जो है ये चेंज हो जाएगा। ये भी पोलर मॉलिक्यूल्स में न्यूक्लियस इनका शिफ्ट हो जाएगा एक साइड में, इलेक्ट्रॉन जो है ये सेकंड साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, और इसी टाइप से इस सेकंड एटम का न्यूक्लियस एक साइड में और इलेक्ट्रॉन्स अदर साइड में शिफ्ट हो गए। ये भी फॉर्मेशन करेगा एक पोलर या डाइपोल का, बट और ये भी जो है ये फॉर्मेशन करेगा डाइपोल का। दीज आर इंड्यूस्ड डाइपोल, देन इंड्यूस्ड डाइपोल टाइप का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डेवलप होगा इनमें। इस अट्रैक्शन फोर्स को सबसे पहले प्रपोज किया था फिट्ज लंडन नामक एक साइंटिस्ट है इसने, और इसी के नेम के अकॉर्डिंग हम इसको लंडन फोर्स भी कहेंगे और डिस्पर्सियन फोर्स भी कहेंगे। देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, डिस्पर्सियन फोर्स और इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स और लंडन फोर्स। क्लियर? सेकंड, इन पोलर मॉलिक्यूल्स constituent particles are polar molecules and the attraction force in polar molecules is dipole attraction force, dipole attraction force. Clear? And in hydrogen bonded molecules, the molecules which form हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑल ऑफ थ्री आर सॉफ्ट सॉलिड, दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे पास डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जिनमें सेम एटम प्रेजेंट है H2, Cl2, Br2 इन सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में किसका कौन से सॉलिड का फॉर्मेशन करेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स CH4 नॉन पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है डियर स्टूडेंट्स, BeCl2 नॉन पोलर हो गया, BeF2 नॉन पोलर हो गया, BF3 नॉन पोलर है, CO2 लीनियर स्ट्रक्चर से इस पे लोन पेयर प्रेजेंट है, बट ड्यू टू द लीनियर स्ट्रक्चर्स CO2 मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। एंड CO2 सॉलिड स्टेट में किसका फॉर्मेशन करेगा? नॉन पोलर मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन करेगा। इसका डाइपोल मोमेंट जीरो रहेगा, लीनियर स्ट्रक्चर्स इसकी इस टाइप से होगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बॉन्ड का और इस दोनों बॉन्ड का जो अट्रैक्शन फोर्स से डाइपोल मोमेंट आएगा म्यू की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो। और जिन मॉलिक्यूल्स में म्यू की वैल्यू जीरो होगी ये क्या होंगे?
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर लें इनमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो, इनमें दोनों में लो रहेगा। सबसे कम किस में रहेगा? नॉन पोलर में। सेकंड हमारे पास आता है आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, कैटायन और एनायन। क्लियर। अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्बिक फोर्स, ठीक है। इनमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होंगे हाई होंगे, हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। एंड डियर स्टूडेंट्स, दीज आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। एंड डियर स्टूडेंट्स, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं इन सॉलिड स्टेट दीज आर इंसुलेटर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट इन सॉलिड और मोल्टन स्टेट आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कंडक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ या मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायंस। क्लियर। थर्ड डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। थर्ड में हमने कहा मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। इन मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने क्या कहा? मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल एटम्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एंड द फोर्स इज मेटालिक बॉन्ड बिटवीन मेटल एटम। दीज आर हार्ड होंगे, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी से ये सॉलिड स्टेट और मोल्टन बोथ स्टेट में कंडक्टर होंगे कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स मेटालिक कंडक्टर्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड एंड मोल्टन बोथ स्टेट। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स क्रिस्टलाइन कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इन कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड constituent particles are non-metal atoms are constituent particles. Clear. Force of attractions is covalent जो है ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वो डायरेक्शनल बॉन्ड है। देन डियर स्टूडेंट्स, कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, एंड बट दीज आर इंसुलेटर इन बोथ स्टेट। इसमें एक एग्जांपल हमने कहा ग्रेफाइट जो है एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर के कारण कंडक्टिविटी शो करेगा, और ग्रेफाइट जो है कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने क्लासिफिकेशन किया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी हमसे क्वेश्चन डिस्कस करेगा, ये क्वेश्चन हमारे पास हो सकते हैं, थोड़ा सा इनमें डिफरेंट होगा, जिस पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।